नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं ना, भारत की लगभग हर घर में एक पौधा जरूर होता है, तुलसी का पौधा। पर यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, इसे तो देवी की तरह पूजा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस मामूली से दिखने वाले पौधे में कि इसे इतनी श्रद्धा दी जाती है? इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है, एक ऐसी कहानी जो आज हम मिलकर जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक पौधा इतना पवित्र कैसे हो गया कि लोग उसकी पूजा करने लगे। इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? एक ऐसी कहानी में जिसमें भक्ति है, शक्ति है, धोखा है और एक कभी न खत्म होने वाला प्यार भी है। मतलब ये सिर्फ एक पौधे की नहीं बल्कि एक भक्त के अटूट विश्वास की कहानी है। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं। एक तरफ है वृंदा जो भक्ति और पवित्रता की मिसाल है, और दूसरी तरफ है जालंधर, एक ऐसा राक्षस राजा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। और इन दोनों की किस्मत कुछ ऐसे जुड़ी कि उसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही बदल कर रख दिया। अच्छा, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क था। वृंदा वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, मतलब उनका पूरा जीवन ही भक्ति में डूबा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ था जालंधर, जो समुद्र से पैदा हुआ एक बहुत ही ताकतवर राक्षस था। उसकी इच्छाओं की कोई लिमिट ही नहीं थी। और देखिए, जब इन दोनों की शादी हुई तो वृंदा की भक्ति ही जालंधर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, मतलब अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित। और उनकी यही अटूट भक्ति, उनकी यही पतिव्रता जालंधर के लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। एक ऐसा कवच जिसने उसे युद्ध में इनविंसिबल, मतलब अजेय बना दिया। हालत ये थी कि जब तक वृंदा का सतीत्व बना हुआ है तब तक कोई भी, चाहे देवता हो या दानव, जालंधर को हरा ही नहीं सकता था। अब जालंधर को मिल गई थी अजेय होने की शक्ति, और बस इसी शक्ति के नशे में चूर होकर उसने धरती और स्वर्ग दोनों जगह आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसका घमंड बढ़ता ही चला गया, और बहुत जल्द ये सिर्फ एक राक्षस की मनमानी नहीं रही बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। जरा सोचिए, एक ऐसा राक्षस जिसे कोई भी नहीं हरा सकता, और वो तीनों लोकों पर कब्जा करना चाहता है। देवताओं की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। पूरी सृष्टि का जो बैलेंस था वो बिगड़ चुका था। हर तरफ हाहाकार मचा था और सारे देवता एकदम हेल्पलेस, मतलब असहाय हो गए। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सारे देवता हार कर मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मुश्किल बताई। देखिए, जालंधर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी तरह वृंदा की पतिव्रता को भंग कर दिया जाए। पर मुश्किल ये थी कि वृंदा तो खुद भगवान विष्णु की सबसे बड़ी भक्त थी। अब ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट था। अब पूरी दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्हें एक ऐसा प्लान बनाना पड़ा जिसमें धोखे का इस्तेमाल होना था। और इस प्लान का निशाना जालंधर नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति का जो सोर्स था, यानी वृंदा की भक्ति, वो थी। तो प्लान ये था, भगवान विष्णु ने हूबहू जालंधर का रूप बना लिया और सीधे वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा उस वक्त अपने पति की जीत के लिए पूजा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपने पति को सामने देखा, उन्होंने अपनी पूजा बीच में ही छोड़ दी, और बस इसी के साथ उनका पतिव्रता धर्म टूट गया। और जिस पल ऐसा हुआ, उसी पल जालंधर का वो सुरक्षा कवच भी टूट गया। जिस पल यहां वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, ठीक उसी पल हजारों मील दूर युद्ध के मैदान में जालंधर ने अपनी सारी ताकत खो दी और वो मारा गया। मतलब उसका अंत सीधे सीधे उसकी पत्नी की भक्ति के टूटने से जुड़ा हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब वृंदा को इस धोखे के बारे में पता चला तो उनका दिल टूट गया। गुस्से और दुख में उन्होंने भगवान विष्णु का सामना किया, और इसके बाद जो हुआ उसने तो खुद भगवान का रूप ही बदल कर रख दिया। अपने साथ हुए इस धोखे से, अपनी भक्ति के इस अपमान से वृंदा इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, इस धोखे के लिए तुम पत्थर बन जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह छल से उनका सतीत्व भंग किया गया है, उसी तरह उन्हें भी अपनी पत्नी से बिछुड़ने का दुख सहना पड़ेगा। और भगवान विष्णु ने अपनी सबसे बड़ी भक्त के श्राप का मान रखा। उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया और वो एक काले पत्थर में बदल गए। इसी पत्थर को आज हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। ये पत्थर आज भी भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा होती है।
अच्छा, इस श्राप के बाद वृंदा अपने पति के साथ सती हो गईं और ऐसा कहा जाता है कि उनकी राख से ही एक खुशबूदार पौधे का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने उस पौधे को नाम दिया तुलसी और साथ में एक वचन भी दिया कि ये पौधा हमेशा हरिप्रिया कहलाएगा, मतलब जो हरि यानी विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय हो। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने वृंदा को एक और वचन दिया था कि वो अगले जन्म में उनसे शादी करेंगे। और बस इसी वचन को पूरा करने के लिए और वृंदा की भक्ति को सम्मान देने के लिए आज भी हर साल एक बहुत खास रस्म मनाई जाती है। इस रस्म को कहते हैं तुलसी विवाह। हर साल कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे को, जो कि वृंदा का प्रतीक है, शालिग्राम पत्थर से, जो विष्णु का प्रतीक है, ब्याहा जाता है। और ये समारोह बिल्कुल असली शादी की तरह पूरे रीति रिवाज के साथ होता है। देखिए, इस विवाह का मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसका बहुत गहरा महत्व है। ये असल में वृंदा के त्याग, उनकी भक्ति और उनकी पवित्रता का जश्न है। ये भगवान और भक्त के बीच जो एक दिव्य प्रेम होता है, उसका प्रतीक है। और एक मजे की बात ये भी है कि इसी दिन से हिंदुओं में शादी ब्याह का जो शुभ मुहूर्त होता है, वो भी शुरू हो जाता है। तो आखिर ये प्राचीन कहानी हमें भक्ति की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें दिखाती है कि विश्वास में, आस्था में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो एक तरफ तो पूरी दुनिया को बचा सकती है और दूसरी तरफ खुद ईश्वर को भी श्राप दे सकती है। ये प्यार, त्याग और विश्वास की एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी एक मामूली से पौधे में भी भगवान का वास हो सकता है।